Hello students, welcome to e-learning class. Today we will study science of class 6. I am going to continue chapter number 4. So all of you take out your science book. Chapter number 4 sorting materials into groups. तो हमने इसमें ऑलरेडी अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था टू अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन. Today I am going to start properties of materials. So take out page number 38. इसके पहले यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी हुई है. A few materials are given below. Now think and write down the different objects that can be made from each material. तो यहाँ पे मटेरियल दिए हुए हैं वुड, प्लास्टिक, ग्लास, पॉलिस्टर, आयरन, स्टील, लेदर, गोल्ड. इसके आपको ऑब्जेक्ट बताने हैं कि ये जो मटेरियल है इससे डिफरेंट कौन से ऑब्जेक्ट बन सकते हैं. तो जैसे वुड है, वुड के जो डोर्स हैं वो बने हुए रहते हैं. फर्नीचर, जैसे प्लास्टिक है तो प्लास्टिक की बॉटल्स बनती है. ग्लास है, ग्लास की विंडोज बनती हैं. इस टाइप से ये आपको लिखना है और ये आपका होमवर्क है, ये आपको करनी है. और फिर जो सेकंड है उसमें उल्टा दिया हुआ है, अपोजिट है कि आपको ऑब्जेक्ट दिया है, आपको बताना है कि कौन सा मटेरियल यूज होगा इन ऑब्जेक्ट्स को बनाने में. तो जैसे टेबल है तो टेबल वुड की बनती है या प्लास्टिक की भी टेबल होती है. विंडो है तो विंडो ग्लास की बनती है. पेंसिल वुड की बनती है. ऐसे आपको लिखना है ये. दिस इज फॉर योर होमवर्क. इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स. All objects around us are made up of one or more material. These materials may be glass, metal, plastic, wood, cotton, paper, mud और soil. तो हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी चीजें होती हैं, वो एक या एक से ज्यादा मटेरियल से मिलके बने होते हैं. वो मटेरियल क्या हो सकते हैं? ग्लास भी हो सकता है, मेटल हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, लकड़ी हो सकती है, वुड, कॉटन हो सकती है, पेपर, मड, सॉइल मतलब मिट्टी भी हो सकती है, पेपर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. द इम्पोर्टेंस ऑफ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन इट्स यूटिलिटी विच इन टर्न डिपेंड्स अपॉन इट्स प्रॉपर्टीज. तो जो मटेरियल की इम्पोर्टेंस है मीन्स जो किसी चीज की इम्पोर्टेंस होती है वो उसकी यूटिलिटी पर डिपेंड करती है. मीन्स उसका कैसा यूज है, हमें उसकी क्या उपयोगिता है, उस पे वो डिपेंड करती है और उसी के बेसिस पे वो उसकी प्रॉपर्टीज पे भी वो डिपेंड करती है. जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि हम टूल्स नहीं बना सकते रबर से क्योंकि वो हार्ड नहीं होता. तो टूल्स क्या होते हैं? जो औजार होते हैं जो हमें थोड़े से कड़क चाहिए पड़ते हैं, जो हार्ड होते हैं, नुकीले होते हैं, वो हम रबर से नहीं बना सकते क्योंकि रबर जो है वो बहुत सॉफ्ट होती है. ऐसे ही हम जो कुकिंग यूटेंसिल हैं, जो खाने के बर्तन हैं, वो हम लकड़ी के नहीं बना सकते क्योंकि लकड़ी में आग इजीली लग जाती है. तो इसलिए हर चीज की अपनी इम्पोर्टेंस है, हर जो मटेरियल है उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है. तो हम पढ़ेंगे कि अलग अलग मटेरियल की अलग अलग जो प्रॉपर्टीज हैं वो कौन सी होती हैं. फर्स्ट है ट्रांसपेरेंसी. You will read in the chapter of light that different materials behave differently when light falls on them. आप लाइट के चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या होता है कि जो अलग अलग मटेरियल होता है वो अलग अलग बिहेव करता है जब उस पे लाइट पड़ती है. This property allows you to divide materials into 3 groups: transparent, opaque and translucent. तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसने क्या किया है? मटेरियल को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है. पहला है ट्रांसपेरेंट, दूसरा है ओपेक और तीसरा है ट्रांसलूसेंट. तो अगर पूरी लाइट इजीली पास हो जाती है किसी ऑब्जेक्ट से, मींस आप यहां से लाइट पास करें और वहां से आपको लाइट वो पास हो जाए, मींस जो मीडियम आप ले रहे हैं उससे लाइट इजीली पास हो जाए, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी. We can see through a transparent material such as air, water and a clear glass. हम क्या करते हैं? ट्रांसपेरेंट जो मटेरियल है उससे इजीली हम देख सकते हैं, उसके आर पार हम इजीली देख सकते हैं. जैसे कि एयर है, एयर ट्रांसपेरेंट है. वाटर है, जो साफ पानी होता है उसमें भी हमें आर पार दिखाई देता है. और क्लियर ग्लास,
मीन्स साफ ग्लास हो अगर, तो वो भी उसके आमने सामने हमें दिखाई देता है। इफ नो लाइट कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट इट इज कॉल्ड ओपेक। अगर बिल्कुल भी लाइट पास ना हो किसी ऑब्जेक्ट में से तो वो ओपेक होता है। मीन्स वो कैसा होता है, जैसे कि वुड लें, हम लकड़ी लें, अगर हम किसी लकड़ी का टुकड़ा लें और उसमें से हम लाइट को पास करें, मीन्स हम एक साइड से लाइट उसमें पास करें तो हमें दूसरे साइड लाइट नहीं दिखेगी, या हम भी एक पार से दूसरे पार नहीं देख पाएंगे, तो जो वुड है वो कैसा होगा, ओपेक होगा। और इफ लाइट कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट पार्शियली इट इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंस। अगर लाइट किसी ऑब्जेक्ट से पास तो हो रही है लेकिन पूरी तरीके से पास नहीं हो रही है, पार्शियली हो रही है, मीन्स थोड़ी थोड़ी सी हो रही है, प्रॉपर एकदम ओपेक भी नहीं है और एकदम ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, तो जो ये बीच वाली कंडीशन होती है इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंस। वी कैन नॉट क्लियरली सी थ्रू अ ट्रांसलूसेंट मटेरियल सच एज फ्रॉस्टेड ग्लास, टर्बिड वाटर एंड डस्ट लेडन एयर। तो जो फ्रॉस्टेड ग्लास होता है, मीन्स जो धुंधला सा ग्लास है, टर्बिड वाटर मीन्स गंदा पानी जो है, या जो एयर जिसमें डस्ट होती है, धूल वाली जो एयर है, ये जो सारी चीजें हैं ये ट्रांसलूसेंट मटेरियल है। मीन्स इनमें हम देख तो पाते हैं, इनमें लाइट भी पास होती है बट प्रॉपरली पास नहीं होती है, एकदम ट्रांसपेरेंट, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंस। इसके बाद ये आपके लिए एक एक्टिविटी दी गई है, आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मीन्स डिफरेंशिएट कर सकते हैं ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स में। इसके लिए आपको क्या लेना है, एक पीस ऑफ क्लियर ग्लास लेना है, एक कार्डबोर्ड, ऑयली पेपर एंड टॉर्च। तो ये तीन चीजें आप जब लेंगे, एक साफ ग्लास लेंगे, एक कार्डबोर्ड लेंगे एंड ऑयली पेपर, मीन्स पेपर में ऑयल लगा हुआ। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, टॉर्च लेंगे और तीनों को एक एक करके आप उस पे लाइट थ्रो करेंगे। तो क्या होगा कि क्लियर ग्लास से आपको दिख जाएगा, कार्डबोर्ड से बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होगी, और ऑयली पेपर जो है उससे लिटिल अमाउंट ऑफ लाइट पास होगी, मीन्स थोड़ी थोड़ी सी लाइट पास होगी। तो इसका ये कंक्लूजन निकलता है कि जो ग्लास है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है क्योंकि इससे लाइट पास हो रही है। कार्डबोर्ड नहीं है, ये ओपेक मटेरियल है क्योंकि ये बिल्कुल भी लाइट को पास नहीं करता है, और ऑयली पेपर ट्रांसलूसेंट है। तो ये आप घर पे इजीली करके देख सकते हैं, अगर आपके पास ये मटेरियल्स अवेलेबल है तो आप करके देखिएगा और आपको इजीली डिस्टिंग्विश हो जाएगा कि ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ओपेक क्या होता है और ट्रांसलूसेंट क्या होता है। इसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी है लस्टर। You may have noticed that the surface of some materials is shiny while of others is rather dull. This shine of materials is called luster. If you carefully look at the variety of objects, तो लस्टर क्या होता है, जो शाइन होती है मटेरियल्स पे, मीन्स जो मटेरियल्स की चमक होती है उसको लस्टर बोलते हैं। तो आपने देखा होगा कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो शाइन करते हैं, लेकिन जो कुछ मटेरियल होते हैं वो नहीं करते, वो थोड़े से डल होते हैं। तो जो मटेरियल्स की शाइन होती है वो कौन सी कहलाती है, लस्टर प्रॉपर्टी कहलाती है मटेरियल की। तो अगर आप डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की वैरायटी देखेंगे तो आप जनरली क्या पाएंगे कि जो लस्टर शो करते हैं, मीन्स जो चमक शो करते हैं, वो मेटल्स होते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड अदर डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट। और यही वजह होती है कि इसकी जो चमक होती है, चमक की वजह से जो मेटल्स हैं उन्हें ज्वेलरी बनाने में यूज किया जाता है, या फिर अदर जो डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बनाने में यूज किया जाता है। मटेरियल सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज हैव लस्टर। तो कौन कौन से मटेरियल है, गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, इनमें लस्टर होता है। ऑन द अदर हैंड सम मटेरियल्स लाइक आयरन और अ कॉपर स्ट्रिप मे नॉट अपीयर शाइनी। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जैसे कि आयरन है, मीन्स लोहा है, कॉपर स्ट्रिप है, ये ज्यादा शाइनी नहीं दिखते। इफ दीज आर रब्ड विथ अ सैंड पेपर द टॉप लेयर इज रिमूव्ड एंड द शाइनी सरफेस कैन बी सीन। तो इसको अगर सैंड पेपर से, वो जो थोड़ा सा रफ वाला पेपर आता है सैंड पेपर,
उससे अगर हम इसको रब करें आयरन को और कॉपर स्ट्रिप को, तो हम क्या देखते हैं कि जो टॉप लेयर है वो रिमूव हो जाती है और जो शाइनी सरफेस है फिर वो दिखने लगता है। Some materials lose their luster on exposure to air and moisture but can be classified as lustrous. So materials can be classified on the basis of their luster. कुछ materials ऐसे होते हैं कि वो एयर में एक्सपोजर होता रहता है, मीन्स एयर में वो रखे रखे खराब हो जाते हैं, वो अपना लस्टर जो है वो धीरे धीरे खोने लगते हैं, या मॉइस्चर मीन्स हवा में थोड़ा सा पानी भी प्रेजेंट होता है जिस वजह से वो अपना लस्टर जो है, जो शाइन है उनकी, वो धीरे धीरे लूज कर देते हैं, बट फिर भी उनको लस्टरस मटेरियल्स ही कहा जाता है। तो इसके बेसिस पे जो शाइनी मटेरियल्स हैं उनको उनके लस्टर के बेसिस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ तक पढ़ना है, लस्टर तक। इसके टॉपिक में अगर आपको कुछ डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद जो हार्डनेस है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।